बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आप जानते हैं कि जब से 2025 शुरू हुआ है हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑफलोडिंग्स में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि कोई मामला भी अगर होता है उसको कोई ओन करे या ना करे, लेकिन ज़रूर अहकामात होते हैं। और ये अहकाम हमारे सामने आया जब हमें बताया गया कि FIA के लिए ये अहकाम है कि पैसेंजर को FIA को मुतमईन करना होगा। और इस मुतमईन करने के कंडीशंस में वो तमाम चीज़ें नहीं आती जो आपसे कहा जा रहा होता है कि आप अपने पास पासपोर्ट रखें, आपका वीज़ा असली होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट असली होने चाहिए, आपके पास पैसा भी है, शो मनी भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर ये लफ्ज़ हमने सुना है कि फिर भी आपको FIA हुक्काम को मुतमईन करना होगा। ऑफलोडिंग वहाँ से हो रही है जब हम कहते हैं कि बंदा जो है तमाम मराहिल पार करके बोर्डिंग पास हासिल करके वो पार हो गया है। वो पार ही कैसे हुआ, वो बोर्डिंग ही कैसे हो गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और तमाम चेक्स क्लियर हो गए, यानी कि सामान भी चेक हो गया, उसके पास कुछ गलत चीज़ भी नहीं है, लेकिन वो ऑफलोड हो गया है। यानी कि समझ लीजिए कि या तो जहाज़ से हुआ है या तो फिर जो वेटिंग एरिया है वहाँ से हुआ है। जब वो जहाज़ के लिए अब अंदर आने के बाद कहता है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है, मैं अंदर आ गया हूँ। ये अल्फाज आप कहते हैं अपनी फैमिली को या उन लोगों को जहाँ आप जा रहे होते हैं, कहते हैं कि जी बस अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है। और बाज़ औक़ात आप लोग अपने बोर्डिंग कार्ड्स भी शेयर कर देते हैं, जिसका मतलब हम तासुर ही लेते हैं कि मेरी बोर्डिंग हो गई है, अब मुझे कोई भी मसला नहीं है। ये एक तासुर जो है वो हमसे लोग शेयर करते हैं, और हम भी अपने क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि जब बोर्डिंग हो जाए बता देना। तो इसका तासुर हम भी यही लेते हैं कि बोर्डिंग हो गई है, अब कोई मसला नहीं है। वहां से ऑफलोडिंग का होना जो है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। आप जानते हैं कि रियल इजी वीज़ा हो या अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज हो, इस पेशे में रहते हुए मुझे 27 साल हो गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि 27 सालों में हमारे सामने तमाम वाक़यात हुए हैं। उसमें FIA के साथ हमारा ताल्लुक़ रहता ही है, या आप कह लीजिए ताल्लुक़ नहीं कहना चाहते तो मैं कहता हूँ कि वास्ता हमारा रहता ही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, और हमारे दोस्त हमारे भाई हैं, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि अहकामात जो है वो रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे सामने अदाद शुमार आए, मैं आपको पता है कि मैं अगर शेयरिंग ना भी करूँ तो मैं उनकी जो कटिंग्स हैं वो मैं अपने पास रखता हूँ। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़बर आई, मैं आपके सामने रख दूँ कि जो FIA है उसके बारे में, ऑफलोडिंग के बारे में कहा कि तमाम डॉक्यूमेंट होने के बावजूद, ये 6 नवंबर की रिपोर्ट है, मगर फिर भी वीज़ाज़ सर्टिफिकेशंस थी, मगर फिर भी उसको ऑफलोडिंग की गई। फिर मेरे सामने रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट आई मेरे पास, FIA क्लेरिफाइज ऑफलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स ए ग्रोइंग कंसर्न्स। तो ये साहब हैं, ज़िया साहब हैं, इन्होंने पूरा का पूरा 4 मिनट का बयान चला दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपकी खिदमत के लिए हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे, तमाम चीज़ें। ये हमारे सामने क्यों चला? क्योंकि ऑफलोडिंग्स हो रही थी, ठीक है क्या। उसके बाद मेरे सामने आया कि 63 पैसेंजर्स ऑफलोडेड एट कराची एयरपोर्ट। कराची एयरपोर्ट जो है नॉर्मली सबसे कम शिकार होता है मामलात का, लेकिन यहाँ पर जनवरी 29 को ये रिपोर्ट हमारे सामने आ गई थी, इस साल जनवरी 29 को, कि 63 पैसेंजर्स को एक ही दिन के अंदर ऑफलोड किया गया। और फिर मेरे सामने खबर आई 15 फरवरी को कि जहाँ पता लगा कि 86 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 7 विद स्टूडेंट्स वीज़ाज ऑफलोडेड एट एयरपोर्ट। दाखिला हुआ था, टिकट्स आए हुए थे, तमाम चीज़ें पूरी थी, मगर ऑफलोड किया गया। और ये ग्रेट कंसर्न जो है वो लोगों में ज़्यादा पता है इश्ताल फैलाता है। 4202 पैसेंजर ऑफलोडेड इन 3 मंथ्स। फिर रिपोर्ट आती है मार्च 20 को, यानी कि ये 3 महीने की बात है। जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ अगर हम बात करें तो ये वीडियो जो है ये नवंबर के एंड बन रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी नज़र इनके ऊपर ईगल आई थी कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर 3 महीनों में ही कम से कम 4000 से ज़्यादा अफराद को ऑफलोड किया गया। क्या ऑफलोड की कोई फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर? तो इसके फ़र्क पड़ता है। नंबर 1, अगर ऑफलोड हो जाए तो मतलब ये हुआ कि आपके स्टैंप लगती है, और ऑफलोड का मतलब ये है कि कोई बहुत ही अजीब सा एक वाक़या ऐसा हो गया है कि जहां आपको जहाज़ से या आपको वेटिंग एरिया से वापस करके घर भेज दिया गया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। रिकॉर्ड अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप आए और आपको
एक्सेस नहीं मिला, वो अलग बात है, किसी वजह से भी। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि आपको हर चीज़ पास करने के बाद आपको ऑफलोड किया गया है, और ऑफलोड आदमी जो है वो हमें एक दागदार एक जो वो है अपना पासपोर्ट, वो उसका हो जाता है। वो कहता है जी मैं वो कर लूँगा, मैं पासपोर्ट गायब कर देता हूँ कुछ भी, लेकिन फिर भी आप ऑफलोड हैं तो ये एक अच्छा टैग आपके ऊपर लगा नहीं है। फिर यहाँ पर सवाल ही पैदा आता है कि मैं पहले ये थोड़ा सा देख लेता हूँ आपके सामने जो मैंने बात करनी है, कि यहाँ जो वजूहात बताई गई हैं, कहते हैं कि जी जाली या नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात थीं, उनके पास या तो वीज़ा सही नहीं था, या उनके पास होटल बुकिंग ही नहीं थी, या उनके पास वर्क परमिट प्रॉपर पूरा नहीं था, या उनकी प्रोटेक्टर नहीं हुआ था, या उनके पास कोई जो आजकल जो जैसे कहते हैं ना कि आप 18 ग्रेड से वो लिखवा के लाएंगे, वो नहीं था, या कुछ भी आप कह लीजिए वो था। अगर वो सब कुछ सही था तो फिर आपके ऊपर शक किया गया कि कहीं ना कहीं इंसानी स्मगलर जो है वो जुड़ा हुआ है उस नेटवर्क के, शुभ आप साथ हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल मलेशिया, बैंकॉक, अजरबैजान, तुर्की, कहीं वगैरह भी ले लीजिए, तो वहां से आप आगे जाएंगे, ठीक है ना। ये एक तासुर कायम किया, और ये हमारे माशरे में खुली बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाक़या भी देखा, मैंने पढ़ा, मैं खबरें पढ़ता हूँ, आपको पता है कि एक आदमी अपनी माँ के साथ उम्रे पे गया, और माँ को उम्रे में छोड़ करके वो कहते हैं मैं अम्मा जा रहा हूँ ढंकी लगाने के लिए, मेरा इंतजाम हो चुका है, आप वापस पाकिस्तान चले जाइएगा। तो ये वाक़यात जो है अगर रिपोर्ट हो रहे हैं तो रिपोर्ट कहाँ से हो रहे हैं? आपके पास कहाँ से रिपोर्ट आ रही है? मेरे पास कहाँ से रिपोर्ट आ रही है? सऊदी अरेबिया से आ रही है, दुबई से आ रही है। और दुबई ने कहा कि जी आपसे तो अब मैं क्या कहूँगी कि वहाँ पर अगर मैं भी उम्रा करने जाता हूँ, या मैं भी अगर दुबई जाता हूँ, मैं भी जब सब कुछ सऊदी अरब में और दुबई में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको पाकिस्तानी जो है वो किसी भी शुबे में भीख मांगते हुए नजर आते हैं। और जब आप मोबाइल निकालते हैं कि ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ, कोई मसला नहीं है, बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचाता हूँ, जैसे ही आप मोबाइल का कैमरा खोलने लगते हैं, उसकी नज़र आपके मोबाइल पर होती हैं, वो भागता है, बाकायदा एहराम में होता है मगर भागता है। मतलब क्या हुआ कि वो झूठ बोल रहा था। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो है एक साइड की स्टोरी, मगर अगर आप ये कहें कि 100% आवाम पर डाल देना चाहिए तो ये भी गलत होगा। FIA बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि वो उस चीज़ को ज़्यादा कर देती है, यानी कि जो कहते हैं ना मुतमईन वाला मामला, वो ज़्यादा कर देती है उसको। बाज़ अनासर, सब नहीं है, लेकिन बाज़ अनासर उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। आज तक मेरे साथ FIA ने कभी भी गलत रवैया नहीं अपनाया, मैं आपको बिल्कुल हल्फिया कह रहा हूं। मेरे साथ आज तक FIA ने किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर, किसी भी मौके के ऊपर कभी भी गलत रवैया नहीं अपनाया, भाइयों वाला सलूक रखा। मैंने उनको कभी बावर आइडेंटिफाई भी नहीं करवाया कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज काम करता हूं, मैं PIOPA का मेंबर हूं, या मैं क्या हूं, कभी भी नहीं। लेकिन उनका रवैया मोहब्बत वाला रहता है, तो ये चीज़ मुझे एडमिट करनी पड़ती है कि 100% आप उनको गलत नहीं कह सकते। लेकिन दरमियान में कुछ लोग होंगे जो सादा लोगों को देख करके, गुफ्तगू ना करने वालों के साथ जिनसे गुफ्तगू नहीं होती, जो घर में शेर होते हैं, माँ के सामने बहुत चीखते हैं, बाप के सामने अकड़ के बात करते हैं, बहनों के ऊपर भी आसरा नहीं करते, लेकिन FIA के सामने आकर उनकी सिटी खत्म हो जाती है। उनको पूछते रहो आपके डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, प्रोटेक्टर कहाँ हैं, किसने आपको बुलवाया, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, क्या मामला है, किसने वीज़ा, कितने का वीज़ा दिया है। तो वो कहते हैं कि जी मुझसे बात नहीं हुई, एजेंट से बात कर लो, एजेंट को मिलाओ। तो एजेंट बोलता है कि जी फिक्र ना करो, तुम्हें ये लेने आ रहा है, वो लेने आ रहा है, सेटिंग पूरी है, पूरी सेटिंग बनी हुई है। जाहिर सी बात है FIA सुन रही है, सेटिंग बनी हुई है, तो आप तो बचोगे नहीं। तो यहाँ पर दोनों साइड से इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक बात कहने दीजिएगा, वो ये है कि जो बंदा, अगर कोई आप ओवरसीज कंसल्टेंट हैं तो आप भी सुन लीजिए, अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो आप भी सुन लीजिए, अगर आप वीज़ा फाइलिंग करवाते हैं लोगों की और लोगों को बाहर भेजते हैं तो भाई आप भी सुन लीजिए कि आप लोगों का जो बंदा जा रहा है ना, उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसकी ड्रेसिंग, उसकी ग्रूमिंग, एयरपोर्ट पे जाने की तमीज़, एयरपोर्ट पे जाने के बाद उसके कपड़ों की तमीज़, ठीक है। आपने दिमाग में रखना है कि आप एक फ़्लाइट लेने जा रहे हैं, ठीक है। हम भी फ़्लाइट लेते हैं, आप जानते हैं फ़्लाइट्स लोग लेते हैं तो क्या होता है, अभी आपकी फ़्लाइट है, कितने देर की फ़्लाइट है आपकी अब थाईलैंड जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, तो मलेशिया जा रहे हैं, बाज़ औक़ात बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 7 घंटे तो है ना, लेकिन 12 घंटे लग जाते हैं, बाज़ औक़ात ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर स्टे ओवर ज़्यादा आ रहा है। अगर आप वाया बैंक थाईलैंड जा रहे हैं, स्टे आ गया, या आप वाया सिंगापुर जा रहे हैं, वटेवर जो भी हो रहा है, आप 15-16, अब आपने विजिट का बोला हुआ है, ठीक है, आपने विजिट का बोला हुआ है। देखिए मशकूक कहाँ होते हैं, मशकूक है केस, सारे सही भी नहीं है, सारे फरिश्ते नहीं है। अब आपने केस बनाया हुआ है कि जी मैं वाइफ के साथ या बच्चों के साथ मैं मलेशिया जा रहा हूँ घूमने के लिए, 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो हम कहते हैं कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं।
तो सामान आपके पास 100 बरस का होता है। इतने इतने बैग आपने भरे हुए होते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि आप वापसी की नीयत नहीं फरमाते। ये तमाम चीज़ें आपने समझनी होती हैं। कितना सामान एक विजिटर कैरी कर सकता है? जो सामान मैं कैरी करता हूं, अगर मुझे 1 हफ्ते का ट्रैवल करना है तो मुझे हैंड कैरी चाहिए खाली, ठीक है ना। 2-3 पैंटें, 2-3 शर्टों में मेरा हफ्ता गुजर जाएगा भाई, ठीक है। और ऊपर से आपके पास एक कुछ अपर या कुछ भी होना चाहिए जो कि हाथ में, आपके हाथ में होना चाहिए, बस ठीक है। एक लैपटॉप है काफ़ी। लेकिन अगर मेरा बैग 40 किलो का हो रहा है और मैं मजीद पेमेंट करके मैं 40 किलो का बैग भरवा रहा हूं, व्हाट डज इट मीन? 1 हफ्ते के अंदर मैं उस बैग के अंदर कितने कपड़े इस्तेमाल कर सकता हूं, कितना सामान इस्तेमाल कर सकता हूं? ये तमाम चीज़ें मायने रखती हैं कि मेरा मकसद वापस आने का है ही नहीं। मैं अपने घर की पूरी अलमारी अपने बैग में भर चुका हूं। तो यानी कि वो तमाम एक्शंस जिसमें मुतमईन करने की बात हो रही है, गवर्नमेंट की नीयत खराब मैं नहीं कहता, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया है, आता है। दुबई ने कहा आपके लोग यहां ये करते हैं, वो करते हैं, छांडी करो। सऊदी अरब यही कहता है, सब यही कहते हैं, हमें यही प्रेशर देते हैं कि आपके लोग गलत नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, वरना हम वीज़े बंद कर देंगे। दुबई ने जो आपको रगड़ा दिया है वो आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कहीं आपकी हालत, पासपोर्ट तो कमज़ोर हो ही चुका है, लेकिन हालत वो ना हो जाए कि आप बिल्कुल ही रह जाएं। अमेरिका में एक वाक़या होता है, एक अफ़गानी नेशनल जो है 2021 से 5 बच्चों के साथ अमेरिका में रह रहा था। वो एजेंट था CIA का, मतलब रह चुका था अफगानिस्तान में। अफगानियों का गद्दार था, लेकिन प्रो अमेरिकन था, क्योंकि उसने उनके लिए काम किया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 2 बंदे मार दिए, एक औरत थी, एक मर्द को मार दिया उसने, ठीक है। एक, सारे केसेस रुक गए, सारी इमिग्रेशन रुक गई, सारे जो उनके केसेस लगे हुए थे, ये रेड ग्रीन पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, वो रुक गए। यानी कि पूरी की पूरी जो उनकी नस्ल थी उन्होंने उड़ा दी, अफगानी नाम उड़ा दिया उन्होंने, अमेरिका ने। सिर्फ एक बंदे ने, एक अफगानी ने पूरे अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। अब जितने भी केस, मुझे सुना कि 1.5 लाख केस लगे हुए थे, 1.5 लाख केस एक बंदे ने उड़ा दिए। क्यों मारा आपने उनको? क्या गुस्सा था आपको, या मुल्क की खातिर ये करना जरूरी था? तो लिहाजा यहां पर भी यही हो रहा है कि एक आदमी जो गलत एक्शन लेता है या ह्यूमन स्मगलिंग में है, वो पूरे के पूरे पाकिस्तानियों को, यानी कि जेन्युइन लोगों के काम है, UAE के अंदर नहीं जा पा रहे, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो लिहाजा उनकी तकलीफ है। और पाकिस्तान में FIA को भी मैं समझता हूं कि इनको भी ज़रूरी है कि हम समझते हैं कि मेरी एडवाइस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, मेरी एडवाइस है कि यहाँ पर चाहे पुलिस हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे FIA हो, मैं समझता हूँ कि बॉडी कैमरास अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। क्योंकि जो भी वो क्लेम करते हैं कि जी हमने तो ऐसा किया ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं, मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, ये तो हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। अमेरिका में अगर जो जज होता है, जब वो कहता है कि जी ये वाकया हुआ, इसको मैंने फिर यूँ पकड़ा, फिर ये हुआ, इससे मेरे पे अटैक किया, तो उन तमाम चीज़ों के शवाहिद वो खुद ही पुलिस वाला दे देता है। कि गाड़ी पे कैमरा लगा हुआ है, बॉडी पे कैमरा लगा हुआ है, बॉडी कैम के अलावा वो कार्रवाई करता ही नहीं है। अगर ये कहते कि मेरे पास कैमरा ऑफ था या बंद हो गया था, तो मतलब ये है कि वो बंदा गलत है, पुलिस वाला गलत है। हमारे यहाँ भी बॉडी कैमरे अब ज़रूरी हैं। जो हरकतें हम कर रहे हैं ना अभी, तो उसमें जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं अब वो ज़रूरी हैं। जब तक आप बॉडी कैम नहीं लगवाएंगे इनके, तब तक वो कुछ भी करें। मुतमईन करना ज़रूरी है। मैं मुतमईन नहीं हो रहा, मतलब मैं FIA वाला हूँ, मैं मुतमईन नहीं हो रहा आपसे। आपके पास पासपोर्ट भी है, ID कार्ड भी है, सब कुछ है। आपने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो। आपके पास आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैरी करना ज़रूरी नहीं होता, मगर अब करें अपने साथ, ठीक है। अपने क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स कैरी करें अपने साथ, अपने वीज़ा की कॉपीज़ करें अपने साथ, फोटोकॉपीज़ करें अपने साथ, ठीक है ना। अपनी तमाम चीज़ों की 2-2, 3-3 कॉपीज़ करें अपने साथ, उनको कैरी करें, अपने बैग में रखें। तमाम डॉक्यूमेंट मुकम्मल आपके बैग्स में होने चाहिए, करें अपने साथ। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, विजिट वीज़ा पे जाते हुए अपनी जो प्रोफाइल होती है ना पूरी की पूरी, जो उसमें CV, कवर लेटर, ये वो मत कैरी करें। आपका जो मकसद है वहाँ घूमना फिरना है, CV का क्या मतलब है वहाँ पर? तो आपने कुछ बारीक चीज़ों को खुद पकड़ना है, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है, कोई वो नहीं है, चार्ट नहीं का मैं बताऊं कि क्या क्या ख्याल करना होता है। लेकिन एक बात बताऊंगा कि ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कहेंगे कि ग्रूमिंग के लिए कोई वीडियो बना दूं, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज तो मेरा ख्याल यही है कि आपका जो कंसल्टेंट है, आपका जो एजेंट है, वो आपको ग्रूम करे और वो आपको बताए कि जी किस तरीके से आपने एयरपोर्ट पार करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पीस सूट पहन के, टाई लगाकर, शाइनिंग शूज़ पहन के आप ट्रैवल करें। दुनिया भर में हम ट्रैवल करते हैं, लोग जिन कपड़ों में घूमते हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेल एंड फीमेल्स।
तो वो कुछ भी ऐसा पहन लेते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हों। ठीक है, ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल ड्रेस पहना जाता है, 3 पीस सूट, टाई, शाइनिंग शूज, ये पूरा का पूरा पुतला बनने की जरूरत नहीं होती है। तो लिहाजा ये चीज भी गलत काउंट होती है। ठीक है, ट्रैवलिंग करनी है तो आप अगर बनियान पहन लेंगे, आप अगर शॉर्ट पहन लेंगे, आप अगर अपने साथ कुछ भी कैरी कर लेंगे टू मेक योर सेल्फ रिलैक्स, तो ज़्यादा अच्छी बात होती है एज़ कम्पेयर टू क्या बोलते हैं कि जी मैं सूट में लाया हूँ 50,000 रुपये का, वो पहनूंगा बिकॉज मैं जा रहा हूँ सिंगापुर या मलेशिया या थाईलैंड या वट एवर जहाँ भी आप जा रहे हैं। ये कल्चर नहीं है। थाईलैंड की तरफ जाना हो, मलेशिया की तरफ जाना हो, वहाँ तो ये कल्चर है ही नहीं सूट वूट का। वहाँ तो लोग जाते घूमने फिरने के लिए हैं। साहिल पे जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, जेंटिंग जाओगे या थाईलैंड में पताया जाओगे, फुकेट जाओगे तो सूट पहन के जाओगे। वहाँ तो सूट आपको लेके ही नहीं जाना है, समझ लीजिएगा, अगर आपको कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए यहाँ पर मेरे दिल में बोलना चाहता हूँ आपसे। लेकिन अगर आप कहेंगे तो आई विल मेक अ वीडियो टू ग्रूम योर सेल्फ कि किस तरीके से आप लोग एहतियात के साथ, आराम के साथ एयरपोर्ट पार कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस नंबर 1 है इन तमाम बातों में। कॉन्फिडेंस अगर आप लोगों में नहीं है तो भाई फिर आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। कॉन्फिडेंस आइज़ में, कॉन्फिडेंस आपके, और एक चीज़ आपको मैं आखिरी पॉइंट कह दूं, जब मैं एयरपोर्ट जाता हूं तो आई डैम केयर कि मुझे कौन नोट कर रहा है, मुझे कौन देख रहा है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी मुझे देख रही है। मुझे पता है कि हर जगह फैले हुए हैं, मुझे पता होता है हर जगह ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे उन्हें देखने की या नोट करने की या उनको काउंट करने की जरूरत ही क्या है? मेरी तबीयत में वो चीज़ नहीं है, तो आप क्यों नोट करते हो? अगर आपको कोई आवाज़ दे दे, रोक ले, तो आपको आवाज़ इशारा कब करेगा? आपको जब आप उसको घूर घूर के देख रहे होंगे। ऐसा ही है ना? तो आप अपने अंदर मगन रहे ना, अपना म्यूजिक सुने, अपनी तलावत सुने, अपना मोबाइल से खेलें, अपनी एक्टिविटी में, अपनी मस्ती में मस्त रहो। जब आप एयरपोर्ट पार करते हो ना, एकदम अपनी मस्ती में मस्त रहो, कोई आप देखो ही नहीं किसी को, अपने मस्ती में मस्त रहो। ठीक है ना? ये जब आप किसी वजह से भी ये जो देखते हो ना, ये बाद में कर लिया करो। जब आप पहुंच जाओगे ना फिर भी नजर आ जाएगा। किसी चक्कर में भी इधर उधर मत देखो, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया ना, यूं कर दिया, तो समझ लो कहानी हो जाएगी फिर। लिहाजा आप लोगों ने एहतियात करना है। ऑफ लोडिंग इतना बड़ा मसला है नहीं, लेकिन इसमें 50-50 है। आधी गलती हमारी होती है, आधी गलती वहाँ से हो रही है, जिसको कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितने फोरम्स हैं, पीओपो का फोरम मेरे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज का फोरम मेरे पास है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फोरम मेरे पास है, सबको मैं खड़काऊँगा, बताऊँगा कि जी ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं कि FIA को भी थोड़ा सा ख्याल करना होगा। हमारे भाई हैं ये सब, कोई गैर तो नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं, हमें इन्हें भारत मोटिवेट करना है। हाँ, जो लोग बैंकॉक जाकर शिप इस्तेमाल करते हैं, कश्ती इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे आंखों के सामने की बात है। मलेशिया से जो होता है जी, वो मेरे आंखों के सामने की बात है। वहाँ से जो और एक्टिविटीज़ होती हैं, लिबिया से होती हैं और बहुत सी जगह से होती हैं, वो मेरी आंखों के सामने की बात है। या तुर्की या कुछ भी गलत है, उसकी वजह से हमारी बदनामी है। हमारा पासपोर्ट का रैंक घिरा क्यों है? अदा सोचिएगा कि हमारा पासपोर्ट बिल्कुल नीचे क्यों है? वजह यह है कि हम लोग जाते हैं, वापस से नहीं आते। तो ये तादाद हमारी बहुत ख़तरनाक हो गई है। तो हम दुबई के काबिल भी नहीं रहे तो कहाँ के काबिल रहेंगे हम लोग? इसलिए हमें दोबारा से, हुकूमत की ख्वाहिश ये है, नीयत साफ़ है हमारी, कि दोबारा से हम पासपोर्ट की रैंकिंग को ठीक करें, क्योंकि ये नाम ना आए 2026 के अंदर कि कोई पाकिस्तानी का शिप गया था और वो भागा है। हम सुडानी नहीं हैं, हम अफ़गानी नहीं हैं, हम लबनानी नहीं हैं, हम कोई ऐसी जगह से नहीं हैं, शाम के नहीं हैं हम लोग, हम इराक के नहीं हैं कि हमारे हम शिप में बैठ के भागें। ये एक प्रॉपर मुल्क है यार। ठीक है, इसकी इज्जत, इसकी आबरू आपके हाथों में है और हमने ही इसको खुद लेके चलना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।